Good morning, students. Today we will cover in this video vibratory motion and periodic motion and non-periodic motion and the other motion at the same time. Okay, so yes, listen. Pluck a string of a sitar or guitar. You see that only a string move and not a whole body of the sitar or guitar. The motion of the string exhibits for vibratory motion. When an object moves in such a way that a parts of an object always remain the fixed and does not move, while the rest of the object move to and fro in a definite pattern, its motion is called the vibratory motion. अब आप इसमें क्या समझे, वाइब्रेशन, जैसे कि आप देखिए ऐसे से वाइब्रेशन हो रहा है. ओके, तो दैट मीन्स ये वाइब्रेशन क्या हो रहा है. आप देखिए मेरा हैंड जो है ऐसे से वाइब्रेट हो रहा है. वाइब्रेट हो रहा है का मतलब पूरा कहीं पे कोई ऐसा पार्ट है बॉडी का जो कि फिक्स है, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा है जो कि वाइब्रेट होता है. ओके, तो इट्स दिस टाइप ऑफ अ मोशन इज कॉल्ड द वाइब्रेटरी मोशन. जैसे आपने सितार और गिटार में भी देखा होगा, सितार का जब हम तार को छूते हैं तो उसका जो तार होता है सिर्फ वो वाइब्रेट होता है, पूरा गिटार या पूरा सितार वाइब्रेट नहीं होता. तो इस तरह का जो मोशन होगा वो क्या होगा, वाइब्रेटरी मोशन, यानी कि कोई एक पार्ट वाइब्रेट हो और रेस्ट पार्ट उसका स्टेशनरी पोजिशन में रहे. When an object move in a such way, इस तरह से कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मूव करे that a part of an object always remain fixed, यानी कि बाकी का पार्ट तो फिक्स रहे, and does not move, वो मूव नहीं करे, while the rest of the object move to and fro in the definite pattern, it motion called the vibratory motion. Expansion and the construction of a chest during the breathing is an example of the vibratory motion. जैसे दिल जो expansion and the constructions of a chest, जो हमारी जो चेस्ट होता है वो उसकी जो ब्रीथिंग होती है वो कैसी होती है, वाइब्रेट होती है. लेकिन ऐसा थोड़ी है कि जो चेस्ट होता है वो पूरा ही वाइब्रेट हो, नहीं, चेस्ट का पार्ट जो होता है वो वाइब्रेट होता है, वो क्या करता है, फैलता है और सिकुड़ता है. अब यहाँ पर देखिए यही स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग एग्जिबिट्स वाइब्रेटरी मोशन व्हेन द प्लग्ड. अब देखिए वाइब्रेट हो रहा है. अब ये देखिए यहाँ से हमने इसको क्या किया, इसको थोड़ा सा खींचा तो ये पहले ऊपर गया, फिर यहाँ रुका, फिर नीचे आया. तो ये टू एंड फ्रो वाला मोशन जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, तो उसी तरह का मोशन जब हो, लेकिन इसका पूरा जो ये जो पार्ट है, ये सितार का जो पार्ट है वो तो क्या है, स्टेशनरी पोजीशन में है. ओके, तो इस तरह का जो मोशन होगा वो कौन सा मोशन होगा, वाइब्रेटरी मोशन. यानी कोई पार्ट जो है, आयरन नेल है ये वाइब्रेट नहीं होते, लेकिन ये क्या होता है, ये जो होता है आपका स्ट्रिंग जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेच स्ट्रिंग एट अ रेस्ट. पहले रेस्ट में था, इसको हमने खींचा, इसको हमने क्या किया, स्ट्रिंग को मूव करवाया, तो ये मूव हुआ. तो मूव कैसे होगा, वाइब्रेट होगा, पहले ऊपर गया, फिर यहीं पे आया रेस्ट पोजीशन में थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल कम समय के लिए, फिर नीचे गया. तो ये जो यूँ इस तरह से वाइब्रेशन होता है, इट इज़ कॉल्ड द वाइब्रेटरी मोशन. ओके, नेक्स्ट वन है periodic motion, a motion that the repeat itself after a regular intervals of a time, it is called the periodic motion. A motion that is a repeat, जो ऐसा मोशन जो रिपीट करता हो रेगुलर टाइम में, itself after a regular intervals of a time, it is called the periodic motion. The swing pendulum of a wall clock, the needle of a swing machine, heartbeat of a normal person and motion of the earth revolving around the sun are the example of the periodic motion. इस तरह के जो मोशंस होंगे वो क्या होंगे, वाइब्रेटरी मोशन, periodic motion. ओके, ये क्या होंगे, ये देखिए मोशन हो रहा है, मोशन रिपीट हो रहा है इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल्स में, धीरे धीरे रेगुलर इंटरवल्स में अपने आप में ही मोशन हो रहा है. द निडल ऑफ अ स्विंग मशीन का जो निडल होता है वो भी कैसे मूव करता है, पैरोडिक मोशन. यानी कि पैरोडिक मोशन अपने आप ही इस तरह से मोशन क्या करता है, इस तरह से देखिए निडल अपने आप ही स्विंग मशीन का जो निडल होता है वो इस तरह से क्या करता है, मोशन करता है.
ठीक है, इंटरवल्स होते हैं इसके, यानी पहले जहाँ पर जाना है वहीं पे वापस आता है। ओके, इस टाइप का मोशन। अब यहाँ पे देखिए नॉन पैरोडिक मोशन, अ मोशन दैट डज नॉट रिपीट इटसेल्फ एट अ रेगुलर इंटरवल्स ऑफ अ टाइम is called the parodic motion. The swing of our arms or legs repetitive but not parodic. Swing of arms, ठीक है, स्विंग ऑफ, अगर हम अपने हाथ को ऐसे घुमाते हैं जोर से तो वो क्या होता है, वो अपने आप ही रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, और द लेग्स आर रिपीटेटिव बट नॉट पैरोडिक, ये रिपीट तो होगा, गोल तो घूमेगा, जैसे अगर अपन अपने हाथ को घुमाएं जोर से तो वो घूमेगा तो सही, लेकिन वो रिपीट नहीं होगा, वो रुक जाएगा। ठीक है, सो यस, नेक्स्ट वन इज द डिफरेंट मोशन ऑफ द सेम टाइम। अब देखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्रोसेस टू और मोर टाइप्स ऑफ द मोशन एट द सेम टाइम इट इज मोशन इज कॉल्ड द मल्टीपल मोशन। अब देखिए जरूरी नहीं है कि एक मोशन एक ही बार मोशन करे, ठीक है, या एक जैसा ही मोशन करे। एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो कई तरह के मोशन कर सकता है, जैसे कि अ बॉय राइडिंग अ बाइसिकल इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मल्टीपल मोशन। अब देखिए इसमें मल्टीपल मोशन कैसे होगा कि एक बच्चे का साइकिल चलाना, द व्हील ऑफ अ बाइसिकल रोटेटरी मोशन एंड द सेम टाइम मूव्स फॉरवर्ड इन द स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ। अब देखिए बच्चा जो है वो पहले तो सीधे जा रहा है फिर मूव कर रहा है, ठीक है, इट इज कॉल्ड द रेक्टेनर एंड कर्वीलाइनर मोशन। या दो तरह के मोशंस आ गए। द अर्थ रोटेट अबाउट द एक्सिस, रोटेटरी मोशन। The revolves around the sun is an circular path. It is called the circular motion. Rotatory motion हुआ, the earth rotate about its axis. अर्थ जो होता है वो अपने अक्ष पर भी घूमता है, ठीक है, एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और सन के चारों ओर भी घूमता है। ये जो अर्थ है, यहाँ देखिए ये जो अर्थ है ये अपने एक्सिस पर भी अपने खुद भी घूमती है। अर्थ आपको पता है मूव करती है, ये खुद भी घूम रही है, और इसके जो घूमती घूमती ये इसके चारों ओर भी चक्कर, सन के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है। तो इट इज कॉल्ड द, कौन सा मोशन होगा, रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन। ओके स्टूडेंट, सो आई होप यू लर्न the motions, all the motions, so keep learning.